नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जहन्नुम बन गया है और यकीन करें पाकिस्तान के अंदर दम घुटता है, लोगों का सांस रुकता है। पाकिस्तान के अंदर बोलना और सोचना अजाब बन गया है। ये वीडियो आप देखें, ये वीडियो एक मासूम बच्चे की है और ये तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर इबाद फारूक का छोटा बेटा है। ये बड़ा खूबसूरत सा, मासूम सा, नन्हा सा, एक बड़ा लाडला बच्चा था। लेकिन हुआ ये कि पुलिस ने इनके घरों में छापे मारना शुरू कर दिए। पहले इबाद फारूक को गिरफ्तार किया, इसके वालिद को, उसके बाद इसकी वालदा को और फिर इसकी दादी को। उसके बाद भी जब उनकी जमानतें हुई फिर छापे मारे जाते रहे। कभी रात गए छापे, कभी दिन दिहाड़े छापे, कभी अर्ली मॉर्निंग छापे, कभी रात के 3 बजे, कभी 12 बजे, कभी 11 बजे छापे, कभी पुलिस आगे, कभी पुलिस पीछे। उसके बाद ये बच्चा डर गया, सहम गया, और इतना डर और सहम गया कि बच्चा कांपना शुरू हो गया और अब ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इसे समझ नहीं आ रही है क्या बातें कर रहा है। ये हर वक्त डर जाता है, ये ऊंची आवाज आती है तो ये सहम जाता है, इसका जिस्म कांपता है, ना ये सो पाता है ना ये जाग पाता है। ये जुल्म की दास्तान है जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रही है। ये वीडियो देखना हमारे लिए अजाब बन गया है और ये हम सब के और हमारे कानून के मुंह के ऊपर तमाचा भी है कि ये भी इस मुल्क के अंदर हो सकता है और वो सब कुछ हो रहा है। अब ये बच्चा, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसे सियासत की समझ ही नहीं है, बल्कि ये सियासत और पॉलिटिक्स जैसा वर्ड भी, लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद जो जुल्म इसके वालिदा और फिर दादी के साथ हुआ है, उसने इस बच्चे को फारिग कर दिया है। वीडियो आप खुद देखें और आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक कोशिश की गई है कि तहरीक इंसाफ को फारिग किया जाए। यानी यही, इसी कर्ब से पाकिस्तान के तमाम नौजवान, पाकिस्तान के लोग भी गुजर रहे हैं। लेकिन जाहिर है हिम्मत बांधे हुए हैं, माजिद के साथ उम्मीद लगाए हुए हैं, लोग खड़े हैं, लेकिन ये बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सका और ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। एक और डेवलपमेंट हुई है, और जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले ये डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेन बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफा फिर उन्होंने इमरान खान को एक तौहीन मजहब के मामले से जोड़ने की कोशिश की है, और एक मजहबी मामले को इमरान खान के ऊपर जबरदस्ती फेंकने की और जबरदस्ती का एक ताल्लुक आपस में जोड़ने की कोशिश की गई है। तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटेजी है वो ये भी है कि वो अपने जो इमरान खान के ऊपर तमाम तर मुकदमात हैं, इमरान खान के हवाले से जो एक बयानिया है उसको इंटरनेशनली फैलाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी, इंटरनेशनल अदालतें, बैनुल अक़वामी जो निज़ाम इंसाफ है वो भी इंगेज हो, वो भी सारी चीजों को देखे कि इमरान खान के साथ किस तरह से केसेस किए गए और ये मामला किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान के जो वकील हैं, बैनुल अक़वामी वकील हैं, उनका ताल्लुक एक मलून के साथ जोड़कर कहा यह जा रहा है कि चूंकि एक लॉबी है जो कि एंटी इस्लाम है, लिहाजा इस वजह से इमरान खान का ये वकील है और ये सारे मामलात को इमरान खान के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। और एक दफा फिर तौहीन मजहब के इल्जामात इमरान खान के हवाले से एक नैरेटिव बिल्डिंग बाकायदा से अता तारड़ साहब करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको याद होगा कि इन्हीं की पार्टी के एहसन इकबाल साहब उस वक्त मिनिस्टर थे जब इन्हें गोली मारी गई थी, और वो भी एक मजहबी मामला था जहां पर उन्हें गोली मारी गई थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है उसने कभी नहीं सीखना और मजहब का हमेशा से उसने इस्तेमाल करना है। इससे पहले जावेद लतीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के ऊपर बाकायदा से एक अटैक हुआ, उन्हें गोलियां मारी गई, और उनकी गोलियां जो उन्हें लगी हैं उन्हें भी मजहबी मामलात के साथ, मजहबी जुनूनी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अब एक दफा फिर अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक ऐसे टाइम में जब इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बाहर माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक खबर यह है कि पाकिस्तान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, पाकिस्तान का जो स्टेट टेलीविजन है, उसने इसे लाइव दिखाया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के ऊपर ये लाइव ब्रॉडकास्ट हुई है ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यानी अता तारड़ साहब की हुकूमत नहीं है, निगरान सेटअप है, और निगरान सेटअप में एक शख्स जिसकी इस वक्त कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो रियासती टेलीविजन है, स्टेट ब्रॉडकास्टर है, उसने इस तकरीर को लाइव नशर किया है और बाकायदा से दिखाया है। तो ये भी एक बड़ा खौफनाक अमर है जो कि दोबारा से किया जा रहा है। बहुत सारे एपिसोड्स को दोबारा से पाकिस्तान में रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। कत्लेआम हुआ है जी गुज़श्ता दिन, और जाहिर है वो वीडियो तकरीबन 13 सेकंड्स की है, कोई वीडियो 51 सेकंड्स की है, और माजरत के साथ वो बुनियादी तौर पर वो एक अदालती जनाजा है जो कि जाते हुए दिखाई दिया गया, जहां पर परवेज इलाही साहब को अदालती अहकामात के बावजूद दोबारा से गिरफ्तार किया गया, और ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि सिविल कपड़ों ने उठाकर लोगों ने उन्हें दूसरी गाड़ी में डाला, लिटरली उठाकर, यानी टांगों से पकड़कर, कमर से पकड़कर, हवा में उठाकर, उछालकर उसे दूसरी गाड़ी में लेकर गए परवेज इलाही साहब को। ये जो ऑप्टिक्स है, ये जो विजुअल्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये बहुत खौफनाक है, ये कर्बनाक है, ये दर्दनाक है, लेकिन इनके अंदर एक मैसेज है। मैसेज ये है कि डंडा, जोर, ताकत, ताकत का नशा, ताकत ये होती है, कुछ भी हो जाएगा, अदालतें कुछ भी कहती रहे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, या अदालतों के कोई भी अहकामात हो उन्हें इसी तरह से उड़ा दिया जाएगा। जिसने जो करना है वो करके देख ले, और ये चीज हमने अदालतों की होते हुए देखी है। यानी आप सिर्फ अंदाजा लगा लें, परवेज इलाही साहब लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद थे,
लाहौर हाई कोर्ट के जो फाजिल जज हैं अमजद रफीक साहब, उन्होंने उन्हें लतीफ खोसा साहब ने जाकर बताया कि आपने परवेज इलाही साहब की जमानत तो दे दी है, लेकिन बाहर पुलिस मौजूद है, बाहर रियासती इदारों के लोग मौजूद है, बहुत सारे और लोग मौजूद है जो सिविल कपड़ों में, लेकिन उन्होंने मुंह ढांपे हुए हैं, लिहाजा परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद अमजद परवेज रफीक साहब ने, जो कि जज थे, उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि डीआईजी ऑपरेशन खुद लीड करते हुए परवेज इलाही को उनके घर तक छोड़कर आए, अदालती अमला खुद उन्हें घर तक छोड़कर आए। लेकिन बहुत सारे साफी पाकिस्तान में ये रिपोर्ट करते हैं कि जो ही डीआईजी ऑपरेशंस, जिनका नाम है नासिर रिजवी साहब, जो ही वो अदालत से बाहर निकलते हैं, बाहर कुछ सिविल कपड़ों में लोग खड़े हैं, उनके में से एक के कान में जाकर वो कहते हैं कि हम परवेज इलाही को यहां से लेकर निकल रहे हैं, लिहाजा आप ज़हूर इलाही रोड से पहले एक ब्रिज आता है, आपने वहां पर इंतजार करना और कार्रवाई डालनी है। यानी अंदाजा लगाइए कि एक शख्स जिसे अदालत अहकाम जारी कर रही है कि आप इस बंदे को घर तक छोड़कर आए, वो बाकायदा से बाहर जाकर सिविल कपड़ों में बंदूक के कान में बताते हैं, और उसके बाद वहां पर ज़हूर इलाही रोड से पहले जो ब्रिज है वहां पर एक कार्रवाई डाली गई और परवेज इलाही साहब को एक गाड़ी से उठाकर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया और 3MPO के तहत उन्हें दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। अमजद परवेज साहब के हवाले से ये खबरें हैं कि मंडे वाले दिन से मुल्तान बेंच के अंदर बैठेंगे, लिहाजा सिर्फ एक दिन का मामला था जो कि टालना था और वो टाल दिया गया है। और ये मौकरी है, ये मजाक है, ये ड्रामा है जो पाकिस्तान के कानून के साथ और पाकिस्तान की अदालतों के साथ बदकिस्मती से हो रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक ये भी बहुत सारे तजियाकारों का तजिया मौजूद है कि शायद सोच समझकर, जानबूझकर परवेज इलाही साहब को एक पॉलिटिकल हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, एक पॉलिटिकल मुजामतकार बनाने की कोशिश की जा रही है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर उन्हें इमर्ज करवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस और फुटेजेस, यानी ऐसे विजुअल्स बनवाए जा रहे हैं जो कि लॉन्गर रन में परवेज इलाही साहब को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे और उन्हें और ज्यादा पब्लिक आई में बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। यानी कहीं पर उन्हें धक्के मारे जाते हैं, कहीं पर उन्हें उठाया जाता है, कहीं पर उन्हें घसीटा जाता है, कहीं पर पानी पीते हैं वो दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे तजियाकार बहरहाल पाकिस्तान में ये समझते हैं कि शायद ये एक सोच मौजूद है कि परवेज इलाही साहब को हीरो बनाया जा रहा है ताकि पंजाब का जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है परवेज इलाही साहब के खाते में डाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और ओपिनियन मौजूद है और वो ये है कि जब इमरान खान ने परवेज इलाही साहब को कहा था कि पंजाब असेंबली तहलील कर दो, तो उस पर कुछ आम शख्सियात ने परवेज इलाही को मैसेज दिए थे कि जनाब आपने असेंबली तहलील नहीं करनी है, क्योंकि वो खान के साथ उस वक्त खड़े रहे, लिहाजा वो गुस्सा है, लिहाजा वो एक दिखाना है, एक डंडा दिखाना है परवेज इलाही साहब को कि जनाब आपने उस वक्त बात नहीं मानी थी, लिहाजा हम आपके साथ ये कर सकते हैं। एक बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है परवेज इलाही साहब का, 50 साल पर मुहित पॉलिटिकल कैरियर है इस पूरे खानदान का। ये खानदान पॉलिटिकल डायमेंशन जानता है, डायनामिक्स जानता है, पावर कॉरिडोर के साथ इनके अहम तरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा रवैया बहुत सारे लोगों की समझ से बाहर है। अगेन एक और इंटरेस्टिंग खबर है और ये खबर ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने आज से एक दिन पहले या 2 दिन पहले एक इलेक्शंस की तारीख देनी थी और 90 दिनों के अंदर इंतखाबात के हवाले से नवंबर की गालिबन उन्होंने कोई तारीख देनी थी। लेकिन जिस साफी ने ये खबर रिपोर्ट की, उनका गुज़श्ता दिन शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में ये कहना है कि सदर साहब ने तारीख देनी थी, लेकिन उससे पहले 2 या 3 अहम तरीन शख्सियात प्रेसिडेंसी में जाती हैं। सदर साहब चौथे फ्लोर पर बैठे होते हैं, चौथे फ्लोर के सारे अमले को घर भेज दिया गया, चौकीदारों को, सिक्योरिटी गार्ड सबको घर भेज दिया गया और उसके बाद वो शख्सियात अहम तरीन वहां पर जाती हैं और जाकर 2 घंटे खुफिया मुलाकात होती है और उस खुफिया मुलाकात के बाद जो सदर साहब ने तारीख देनी थी वो तारीख मौखर कर देते हैं या फिर उस बारे में कोई भी बात अभी तक वाज़ेह नहीं करते। तो इस मुल्क में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, या तो वो खुफिया तौर पर हो रहा है, या तो वो सादा कपड़ों में हो रहा है, या तो फिर लोगों को एक सिस्टमैटिकली पागल किया जा रहा है, सफोकेट किया जा रहा है, एग्जॉस्ट किया जा रहा है मेंटली, या तो फिर ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है परवेज इलाही के साथ जिस तरह से हुआ है, ये सब कुछ होते हुए आप देख रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये सारी चीजें ठीक हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े। और आज मुल्क गिर हड़ताल है, अब पूरा पाकिस्तान जैम है, बंद है, लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर रखी है, रोड्स ब्लॉक कर रखी हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जो बिजली के बिल्स हैं हम वो अदा नहीं कर सकते। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।